दिसंबर भी टाटा बाय बाय कहने को तैयार है, लेकिन बारिश ने लाहौर का रुख ना किया। 26 दिसंबर को सिर्फ चंद बूंदें ही बरसी। सर्दी और धुंध ना होने से लाहौरिये भी रूठे रूठे रहे, जबकि खुश्क मौसम से खांसी और नज़ला जुकाम जैसी बीमारियों का फैलाव तेजी से जारी है। तिब्बी माहिरीन ने भी सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया है। इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सोहेल कैसर। सोहेल, दिसंबर भी गुजरने वाला है, बारिश नहीं हुई, क्या कहते हैं महकमे मौसमियात वाले? देखें, 24 अक्टूबर के बाद से हम सब की नज़रें आसमान पर जमी हुई हैं, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद माह नवंबर भी बगैर बारिश के गुजर गया और फिर माह दिसंबर जो है ये भी तकरीबन समझिए कि बारिश के बगैर ही गुजरने को है। अगरचे 26 दिसंबर को चंद बूंदें तो बरसी थीं, लेकिन इतनी मामूली बूंदाबांदी हुई कि उसके मौसम पर कुछ ज़्यादा असरात नज़र नहीं आए। और बारिश ना बरसने के बायस खुश्क साली की वजह से एक तरफ जहां आलूदगी कैफियत ने जैसे लाहौर में मुस्तकिल डेरे डाल रखे हैं, तो वहीं पर मौसमी बीमारियों का में भी इजाफा देखने में आया है। और आलूदगी की शरह तो पूरे तकरीबन इस माह दिसंबर के दौरान बहुत ही ख़तरनाक सतह तक बरकरार रही। इसका अंदाज़ा आप इस अमर से भी लगा सकते हैं कि आज एक मरतबा फिर लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 तक जा पहुँचा है। एक मरतबा फिर ख़तरनाक सूरत हाल, एक मरतबा फिर लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर करार पाया है। और शहर के किसी भी इलाके में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से कम नहीं है। अगरचे आलूदगी के इस फैलाव में बहुत से दीगर अवामल जो हैं वो भी कारफरमा हैं, जिनमें सबसे बड़ा अंसर जो है वो ट्रैफ़िक, बेहंगम ट्रैफ़िक जो है वो अपना किरदार अदा करती। फिर फैक्ट्रियों की चिमनियों से खारिज होने वाला धुआं है, भट्टों की चिमनियों से खारिज होने वाला धुआं है। लेकिन मौसम में ख़राबी की बड़ी वजह, आलूदगी में इजाफे की बड़ी वजह बारिश के ना बरसने को ही करार दिया जा रहा है कि बारिश ना होने की वजह से ये सूरत हाल मुसलसल जो है देखने में आ रही है, जिसके बाइस अब तो जैसे साफ़ फ़िज़ा में सांस लेना भी शहरियों के लिए ख्वाबो ख्याल बनकर रह गया है। एक तरफ ये अफरियत सितम ढार, दूसरी तरफ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस के अमराज, ऐसी बीमारियों में भी इजाफे की शिकायत जो हैं वो सामने आ रही हैं। और अभी तक आज 29 दिसंबर हो गई, लेकिन महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक माह दिसंबर के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता नए साल के पहले हफ्ते में इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है कि बारिश बरस सकती है। सो बारिश का सबको बेताबी से इंतजार है। हमारे साथ ही रहिएगा। तो आपको बता रहे हैं कि दिसंबर भी जाने वाला है और अभी तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहम 26 दिसंबर को सिर्फ चंद बूंदें बरसी थी, जिससे थोड़ा सा खुशी की लहर आई थी अवाम में। लेकिन अब महकमा मौसमियात की जानिब से दोबारा से बारिश का कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम, जिनसे हम मज़ीद जानेंगे। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बताइएगा कि इस मौसम से कैसे बचा जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मौसम से तो ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, तो लाहौर का मौसम में ही हमें रहना सीखना चाहिए। असल मसला तो ये है कि दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से शिकार है, बशमूल पाकिस्तान और लाहौर। तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसको बहुत सारे ममालिक इंक्लूडिंग खासकर इस खत्ते के मुल्क जो हैं, चाहे वो इंडिया है या पाकिस्तान है, ये सीरियसली नहीं ले रहे। हमारे दरख्त जो हैं वो काटे जा रहे हैं और हम उसकी जगह नए दरख्त भी नहीं लगा रहे। डिफॉरेस्टेशन इसकी मेन वजह है कि जो हम दरख्तों को जिस भी वजह से, चाहे डेवलपमेंट के नाम पे, चाहे किसी रोड बनाने के नाम पे काटते हैं, जंगलात कम होते जा रहे हैं, शहर बनते जा रहे हैं, कंक्रीट से रिप्लेस हो रहे हैं। तो ये जो अलमिया है ये बहुत बड़ा अलमिया है और मैं समझता हूँ कि जो बिलियन ट्री हमारा एक इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये इंतहाई अच्छा इनिशिएटिव है और इसको जल्दी से जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन हैं वो इस चीज से शिकार ना हो जिसमें हम शिकार हैं इस वक्त। बारिश का ना होना उसी का हिस्सा है, ग्लेशियर्स का पिघलना उसी का हिस्सा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का ख़त्म होना भी मेनली उसका हिस्सा है। उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस या ट्रैफिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंतहाई ही नाकिस हैं। खासकर हमारे जो व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स, जो व्हीकलर एमिशंस हैं
وہ اس قدر زیادہ ہیں، اور کبھی کسی کو جرمانہ بھی نہیں، سزا بھی نہیں ہوئی کہ اس کی جو گاڑی ہے وہ دھواں بہت زیادہ دے رہی ہے اور کنٹامینیٹ کر رہی ہے، اور اپنی جان کو بھی خطرہ ڈال رہے ہیں اور باقیوں کی جان کو بھی۔ دوسرا اسی کی وجہ سے پھر اسموگ ہے۔ دوسرا انڈسٹریز جو ہیں وہ آپ کے بلٹ اپ ایریا میں ہیں، ہمارے انڈسٹریل زونز میں نہیں لگی ہیں، گھروں کے اندر ہی لگ گئی ہوئی ہیں، اور ان کو بھی ان کی بھی امیشن جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ایڈ کر رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے سسپینڈڈ پارٹیکلٹ میٹرز بہت زیادہ ہیں۔ ہم انفارچونیٹلی ان ممالک میں ہیں جہاں پولوشن کی شرح سب سے زیادہ ہے، بڑے شہروں میں، خاص کر لاہور، کراچی اور گجرانوالہ اور ان شہروں میں۔ تو اس لیے جب ہم وہ سانس اندر لے جاتے ہیں، پور کوالٹی کے ہوا اندر لے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ یہ پرٹیکولر میٹرز، چاہے وہ کاربن مونوکسائڈ کی صورت میں ہے، چاہے زنک کی صورت میں ہے، آرسنل کی صورت میں، وہ جاتے ہیں اور وہ اریٹیٹ کرتے ہیں تھروٹ کو، ہماری چھاتی کو۔ چاہے ہم سگریٹ نہیں بھی پیتے، لیکن ہمارا ہارم جو ہے وہ سگریٹ پینے والوں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کو ہم سیکنڈ ہینڈ اسموک کہتے ہیں، اور یہ کینسر کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے، وجہ بن سکتی ہے۔ باقی کھانسی، بلغم، نزلہ، زکام، آنکھوں کا، اور یہ چیزیں تو ہیں ہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سے پورا تفصیلاً آگاہ کیا۔ پروفیسر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہمارے ساتھ موجود تھے سہیل کیسر جو کہ ہمیں تفصیلاً بتا رہے تھے